नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन यानी INDIA के जितने पार्टियां और उसके नेता हैं, ये हिंदू विरोधी तो होते ही जा रहे थे। सनातन को खत्म करने के लिए अपील करने वाले नेताओं के बीच से अब एक नया फरमान आया है। इन लोगों ने पहले सनातन के खिलाफ बयानबाजी की, हिंदुओं को जातियों में बांटने की पूरी कोशिश की और कोशिश अभी भी जारी है। इन लोगों ने हिंदू विरोधी बयान दिए और फिर जब इन बातों से मन नहीं भरा तो अब हिंदू के सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले जो संगठन संस्था है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, बैन लगाना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत केरल से की गई है। जो धर्म को नहीं मानने वाली पार्टियां हैं, जिसके मैनिफेस्टो में, जिसके विचारधारा में धर्म विरोध है, वो अब मंदिरों पर कब्जा करके बैठने की कोशिश में है और लगभग कब्जा कर लिया है। आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया केरल के अंदर कि आरएसएस की शाखाएं मंदिर के प्रीमाइसेस में नहीं लगेगी, इनके जमीनों पर नहीं लगेगी। और ये सर्कुलर जो जारी किया गया है, वामपंथी सरकार ने जो जारी की है, उस पे कांग्रेस भी चुप है। ऐसा नहीं है कि केरल के अंदर कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन अपनी बातों के लिए वामपंथियों का विरोध नहीं करता। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच दूसरे राज्यों में गठबंधन है, लेकिन एक तरफ लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन, वहां पर इन्हीं दोनों के बीच सत्ता बदलती रही है। इसलिए कांग्रेस वामपंथियों के साथ केरल में गठबंधन नहीं करता, लेकिन जहां संघ की बात होगी वहां कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता जिनके हाथों में कमान है, राहुल गांधी, दिन रात सुबह शाम उठते जागते आरएसएस के खिलाफ ही बात करते हैं, आरएसएस के विचारधारा से लड़ने की बात करते हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने भी वामपंथियों का साथ देकर एक प्लान बनाया कि अब केरल से शुरुआत करते हैं। केरल में वामपंथी पार्टी की सरकार है, हम भी सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जितनी पार्टियां विपक्षी गठबंधन में है, हर राज्यों में अब आरएसएस को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग तरीके से उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। और केरल में हुआ क्या है? केरल में त्रावणकोर देवासम बोर्ड, जिसके अंतर्गत 1250 मंदिर है, जो नियंत्रण रखती है मंदिरों के ऊपर, उसके माध्यम से सर्कुलर जारी करवाया गया है। यह सरकार संचालित बोर्ड है और इसके प्रमुख जो चेयरमैन हैं, ये CPIM के बड़े नेता हैं। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बोर्ड पर कब्जा करके रखा है, क्योंकि ये मंदिरों का संचालन करता है और यहां से आरएसएस को बाहर करना है। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसने त्रावणकोर देवोसम बोर्ड के ऊपर कब्जा कर रखा है, इसने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया कि इसके अंतर्गत जितने मंदिर केरल के अंदर आते हैं, यानी 1250 मंदिर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भी शामिल है, ये त्रावणकोर देवासम बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। और इसलिए इन सारे मंदिरों के प्रीमाइसेस में आरएसएस को घुसने मत दो। उस सर्कुलर में सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया है कि आरएसएस की कोई शाखा मंदिर प्रीमाइसेस के आसपास नहीं लगेगी, आरएसएस की कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मंदिर की जो जमीन है, अगर मंदिर परिसर है तो उसके आसपास जो मंदिर की जमीन है, उस पर भी आरएसएस की कोई शाखा नहीं लगाने दिया जाएगा। और यह जो सर्कुलर जारी किया गया है वो इससे भी खतरनाक है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मंदिर परिसर के आसपास कोई झंडा भी नहीं होगा, कोई फोटो भी नहीं होंगे आरएसएस के लोगों के, या आरएसएस का फ्लैग नहीं होगा, कोई दूसरे फोटो नहीं होंगे भगवान के, क्योंकि आरएसएस इन्हीं लोगों का फोटो का उपयोग करती है और मंदिर के आसपास ही शाखाएं लगाती है, लोगों को हिंदुत्व के लिए,
सनातन संस्कृति के लिए जागरूक करती है, इससे परेशानी कम्युनिस्ट पार्टी को होने लगी, वामपंथियों को होने लगी, क्योंकि इनका आधार हिंदुओं के बीच से खिसक रहा है। मुस्लिमों का समर्थन, ईसाइयों का समर्थन ये लोग करते रहे हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि कैसे केरल के वामपंथी सरकार और कांग्रेस की सरकारों ने पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया। वहां के जो डेमोग्राफी था, हिंदुओं को धीरे धीरे दबाते दबाते इतना नीचे लेके चला गया है कि अब वहां पर हिंदू थोड़े बटे हुए हैं और वो अपने आधार पर सरकार नहीं चुन सकते। जो सरकार चुनेंगे वो ईसाई और मुस्लिम हैं। लेकिन खैर, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने सर्कुलर निकाला है, ये सिर्फ सामान्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये बातें थोड़ी बहुत कर दी गई थी, लेकिन जो अधिकारी हैं उस सरकार के, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जानते हैं कि आरएसएस वहां पर कोई ऐसा काम नहीं करती है जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वो लोग, आसपास के लोग ही उससे जुड़े होते हैं, शाखाएं लगाई जाती है और उसमें ये ट्रेनिंग जिस बात के लिए कहते हैं, और जो सरकार का कहना है कि आरएसएस की ट्रेनिंग मतलब हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या लाठी इनके लिए ऐसा हथियार है? क्योंकि लाठी लेके संघ के कार्यकर्ता वहां शाखा लगाने जाते हैं और उसी को ये कहते हैं कि हथियार की ट्रेनिंग ली जा रही है। जो सरकार पीएफआई को वहां पर ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए जगह दी हुई थी, जो सरकार सिमी को भी ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए जगह दी हुई थी, उसे यह दिक्कत हो रही है कि आरएसएस के कार्यकर्ता लाठी लेके शाखा में कैसे पहुंचते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो सिमी जो कि प्रतिबंधित हो गया, पीएफआई उस पर भी प्रतिबंध लग गया, लेकिन सिमी की जो शुरुआत हुई थी उसमें ट्रेनिंग कैंप केरल में हुआ करते थे और वहां पर हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो हथियार कौन से थे? बम बनाने का वो हथियार थे, AK-47। वो हथियार कहा जा सकता है। वो लाठी की ट्रेनिंग नहीं देते, वो डंडे की ट्रेनिंग नहीं देते, भाला की ट्रेनिंग नहीं देते, वो सीधे AK-47 की ट्रेनिंग देते हैं, वो जिहादी तैयार करते हैं। लेकिन उस समय केरल की सरकार को ऐसा नहीं लगा कि सिमी के एक एक लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि यह संगठन मुसलमानों का था। उसके बाद सिमी पर प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगाया। बाद में वही सिमी के लोग पीएफआई नाम का संगठन बना लिया और उन लोगों ने भी पूरे जिहादी नेटवर्क को एक्टिव किया। अगर सरकार पीएफआई के नेटवर्क को नहीं तोड़ी होती, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो अभी हर महीने कहीं न कहीं पीएफआई का हिंसात्मक प्रदर्शन चलता रहता, जिहादी हमले होते रहते। क्योंकि यह सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, इसमें पीएफआई की भूमिका असम से लेकर केरल तक की थी। हर स्टेट में पीएफआई के कार्यकर्ता पकड़े गए थे, लेकिन उसमें वामपंथी सरकार को या कांग्रेस को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जब आरएसएस वहां सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं वहां के कार्यकर्ता, तो फिर इन लोगों को चिढ़ होने लगी। अगर देखा जाए तो पूरे केरल में 3000 मंदिर हैं और 3000 मंदिरों का संचालन 5 बोर्ड करता है, जिसमें यह दूसरा बड़ा बोर्ड है त्रावणकोर का। इससे भी बड़ा मालाबार बोर्ड है, जिसके अंतर्गत 1350 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन इसके अंदर 1250 मंदिर हैं। और जो कोचीन बोर्ड है उसमें 400 से ज्यादा मंदिर हैं और उसके अलावा 1-2 बोर्ड हैं जिसमें 11-12 मंदिर हैं। लेकिन ये जो दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, उससे सर्कुलर जारी करवा के कहा गया कि प्रीमाइसेस के आसपास आरएसएस का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखना चाहिए, न फोटो, न फ्लैग, न उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और इससे भी बड़ा निर्देश दिया गया है अधिकारियों को। यह सरकार को लगा कि हम तो आदेश दे रहे हैं, सरकारी अधिकारी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई पता है कि संघ से कोई खतरा नहीं है समाज को, देश को, बल्कि ये देशभक्ति की भावना पैदा करने वाली संगठन है, संस्था है। और इसलिए ये शाखाओं में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है सनातन संस्कृति के साथ साथ। इसलिए अधिकारी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे कि पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए जब
सरकार को यह पता चला तो उसने उस सर्कुलर में अधिकारियों के लिए सख्त रवैया अपनाया है और कहा है कि इन सारे मंदिर के प्रीमाइसेस में औचक निरीक्षण किया जाए, सरप्राइज विजिट हो अधिकारियों का और वहां पर अचानक से सुबह में जाकर छापेमारी करो, देखो कि कहीं आरएसएस की शाखा तो नहीं लग रही है। अगर शाखा लग रही है तो उन लोगों को गिरफ्तार करो, और अगर कहीं और से सूचना मिलती है कि इन अधिकारियों के क्षेत्र में मंदिर के प्रीमाइसेस में आरएसएस की शाखा लग रही थी तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, इसलिए अधिकारी भी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि उनके नौकरी जाने का खतरा है। सरकार वामपंथी पार्टी की है, सपोर्ट कांग्रेस का है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ज्यादा नहीं है। हालांकि संघ के जो प्रांत कार्यवाहक हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये आरएसएस की गतिविधियों को रोक नहीं सकते, मंदिर पर ताला लगा सकते हैं, आरएसएस के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ हमारे कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते। सीधे तौर पर धमकी दी गई है और दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है क्योंकि जब यह सूचना दिल्ली पहुंची, यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास यह जानकारी मिली कि केरल में तो संघ के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है क्योंकि हर मंच पर, एक ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया में, हर जगह पर जहां साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, मिजोरम भी प्रचार करने राहुल गांधी जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि संघ के आइडियोलॉजी, विचार के खिलाफ है। ये संघ का विचार मतलब देश प्रेम के विचार के खिलाफ है। ये देशद्रोही विचारधारे वाले ये पार्टी के सदस्य और नेता इसी बात के लिए हमेशा चर्चा करते हैं कि संघ एक अलग विचारधारा चला रही है, वो पूरे भारत में एक तरह के विचारधारा से संचालित करना चाहती है, इसलिए हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं और जो उस विचारधारा के खिलाफ है वो हमारे साथ आए। ये राहुल गांधी की बात है। हर जगह पर वामपंथी पार्टियों से ज्यादा राहुल गांधी की भूमिका है आरएसएस का विरोध करने में और इसलिए आरएसएस से के विरोध में वामपंथियों के साथ केरल में भी इसकी सेटिंग हुई क्योंकि वहां जब अपोजिशन पार्टी लीडर है कांग्रेस तो उसमें कम से कम एक आवाज तो उठानी चाहिए कि आप किसी संगठन को इस आधार पर कैसे मंदिर प्रीमाइसेस से बाहर निकाल सकते हैं, प्रतिबंध, बैन लगा सकते हैं, लेकिन उठाएगा नहीं। और अब यह कदम जो उठाया जाएगा वो दिल्ली से उठाया जाएगा क्योंकि मोदी और शाह दोनों इस बात के लिए गुस्से में हैं कि आखिरकार ये अब संघ के खिलाफ जो इन लोगों ने बजरंग दल के जैसा है व्यवहार करना शुरू कर दिया है, अलग अलग राज्यों में ये प्रचार दुष्प्रचार तो करते ही हैं और जहां इनकी सरकारें होती है वहां पर किसी भी तरीके से संघ के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का तरीका निकालते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बिना एक्शन से ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों हिंदू विरोधी पार्टियां हैं जिनके पूरे गठबंधन में, ये विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें स्टालिन जैसे लोग हैं जो हिंदुओं को गलियाते हैं, सनातन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और अखिलेश यादव की पार्टी के कई लोग भगवान श्री राम पर सवाल उठाते हैं, भगवान कृष्ण पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को खत्म करना जरूरी है, इसलिए अब ये एंटी हिंदू विपक्षी पार्टियों का खात्मा होगा क्योंकि जिस तरीके से केरल में इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस दोनों सरकार में रही, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज केरल के डेमोग्राफी को देखिए। केरल में हिंदू केवल 54% बचे हैं। ये जो हो हल्ला मचाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू बहुसंख्यक 80% हिंदू हैं, ये केरल में जाकर देख लीजिए जिहादियों का तांडव, जो कि अब हिंदुओं की संख्या 54% के आसपास है। 27% यानी कि हिंदुओं से आधी आबादी लगभग जो होती है वो मुस्लिमों की है और 18% आबादी वहां पर क्रिश्चियनों की हो गई है। यानी कि इन हिंदू विरोधी जो धर्म हैं, ये दोनों जो देखा जा सकता है, जो यहां पर कन्वर्जन रैकेट
जो धर्मांतरण रैकेट चला रहे हैं, उन दोनों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है केरल में। और वो दिन दूर नहीं, अगर केरल में इसी तरीके से वामपंथी पार्टियों की या कांग्रेस की सरकारें बनती रही तो वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या घटते घटते 25-30% हो जाएगी और मुसलमान 50+ हो जाएंगे, क्योंकि केरल के कई जिलों में तो 50% से ज्यादा मुस्लिम है ही। और जिस वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं वहां तो 53% है पॉपुलेशन मुस्लिमों का। इसलिए राहुल गांधी वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां से लड़ेंगे, जीत तय है। लेकिन जिस तरीके से पूरी डेमोग्राफी को चेंज किया है, केरल को हिंदू से मुस्लिम बाहुल बनाने की कोशिश किया है, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है, मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ रहा है और ये दोनों कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं। अगर वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, परेशानी बढ़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा अगर ये दोनों इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं तो। लेकिन एक्शन जरूरी है केरल में, क्योंकि ये जो आरएसएस के ऊपर मंदिरों के प्रीमाइसेस में कोई शाखा लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये उन वामपंथियों और कांग्रेसियों की घटिया मानसिकता को दिखाता है कि ये हिंदुओं का विरोध करते हुए मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर केंद्र में सरकार आई तो फिर से जिस तरीके से राहुल गांधी संकेत दे रहा है, ये तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में संघ पर प्रतिबंध लगा देगा। इनकी सरकार जब थी तो इन्हीं लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द भी गढ़ा था और इसलिए अब सतर्कता की जरूरत है। इन लोगों की उस चाल को समझने की जरूरत है कि कैसे जिन राज्यों में इसकी सरकारें हैं, उन राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।